हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। जो आज का क्लास है इसके आज आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले की वीडियोज़ में हम लोगों ने देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को देखा, उसके नरेशन चार्ट को देखा, उसके WH क्वेश्चंस जो होते हैं यानी WH फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनसे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनते हैं उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे। आज हम लोग देखिए कुछ एग्जाम्पल और भी देखेंगे और इसको थोड़ा सा और समझ लेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है या नरेशन होती क्या है। तो नरेशन मतलब स्पीच ही होती है, ठीक है। आप स्पीच बोल लीजिए, नरेशन बोल लीजिए, बात एक ही होती है। और डायरेक्ट स्पीच यानी कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इस हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट का मतलब है कि किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को बिल्कुल उसी तरह से कहना। जैसे कि दूसरे के द्वारा बात को क्या करेंगे, उसी तरह से कहेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी व्यक्ति ने उस बात को कहा था। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अपनी बहन सीता से मिली और सीता ने कहा मैं सबसे अच्छी हूँ, यानी कि मैं अपनी बहन से सीता से मिली और उसने क्या कहा कि मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ। सीता ने कहा, ये सबसे एग्जैक्ट वर्ड है सीता के लिए। लेकिन अगर इसी बात को मैं इस तरह से कह दूं कि सीता ने कहा वो सबसे अच्छी है, अब मैं थर्ड पर्सन से कह रही हूँ कि सीता ने कहा कि वो सबसे अच्छी है, यहाँ पर उसके द्वारा कही गई बात को मैंने अपने शब्दों में बयान किया है। और अपने शब्दों में बयान करना इनडायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए जब सीता ने मुझसे कहा अपने बारे में तो क्या हुआ, उसने डायरेक्ट कहा ना। और मैंने क्या किया, मैंने थर्ड पर्सन से कहा कि सीता कह रही थी कि वो सबसे अच्छी है ना। तो क्या था, तो ये तो इनडायरेक्ट ही हो जाएगा ना, क्योंकि सीता ने खुद नहीं कहा है। तो यही क्या हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। अब देखिए जैसा सीता ने कहा वैसा मैंने आपको बताया, ये क्या है, ये डायरेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। He said to me, I am your friend। क्या है, तो he said to me, I am your friend, ठीक है ना, फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए ही का तो ही रहेगा, उसको तो चेंज नहीं होना है। आप सेड टू को किस चीज में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल टेंस है ना, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो देखते हैं, देखिए ही टोल्ड मी, और देखिए जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका दैट हो जाएगा। और आई एम, तो आई के लिए देखिए यहाँ पे लड़का है ना, तो यहाँ पर भी यानी ही है तो यहाँ पर भी आपका ही हो जाएगा। और ही, और ये इसको पास्ट में चेंज करना है तो आई के साथ एम, तो ही के साथ वाज हो जाएगा। और उसके बाद योर फ्रेंड, तो मी है, मी का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे समझिए आप, मी है। अब इसको जो ये योर है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है ना। तो मी को चेंज करेंगे माई में, और फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा। जैसे फ्रेंड है तो यही तो रहेगा, जैसे किसी का नाम है तो नाम ही तो रहेगा, नाम तो किसी का चेंज नहीं कर सकते है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। अब देखते हैं, देखिए जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं इसको देखते हैं। देखिए शी सेड, अब यहाँ पे कोटेशन मार्क हो जाता है, कॉमा हो जाता है, आई विल गो टू कॉलेज टुडे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शी said that she would go to college that day। यहाँ पर she लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए she लिखा हुआ है, इसलिए आई को she में चेंज कर देंगे। अब आपका ये आई है तो इसको काहे में चेंज करेंगे, तो इसको she में ही चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका she हो जाता है। और विल का देखिए क्या हो जाता है, तो विल का आपका वुड हो जाता है।
विल का क्या हो जाता है, तो विल का आपका हो जाता है वुड हो जाता है। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सैड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सैड लिखा हुआ है, शी सैड, इसलिए यहाँ पे विल का वुड हो जाएगा। और टुडे का क्या होगा, तो टुडे का आपका हो जाएगा दैट डे। ये चार्ट मैंने बनवाया है और फिर से मैं आपको रिवीजन के तौर पे फिर से मैं दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस चीज़ को किस चीज़ में चेंज करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए जैसे टुमारो, तो टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करना है, यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करना है, टुडे को दैट डे में चेंज करना है, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करना है, नाउ को दिम में चेंज करना है, हेयर को देयर में चेंज करना है, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा और दीज का दोज हो जाएगा। तो इस तरह से जो चार्ट है इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जब ये चीज़ें आप लोगों को याद होंगी यानी आपको चार्ट याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका कुछ भी आ जाए, जैसे टुमारो, यस्टरडे, टुडे, टू नाइट, कुछ भी आ जाए तो आपको पता है कि टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है, टुडे का दैट डे होता है, टू नाइट का दैट नाइट होता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, अरुण सेज, कोटेशन मार्क कॉमा आपका हो जाता है, देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। तो यहाँ पे देखते हैं, अरुण सेज, यहाँ पे सेज है, देखिए तो सेज दैट देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। यहाँ पे देखिए इज का इज ही क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे सेज है। उसके बाद आपका हो जाता है थर्ड आपका जो एग्जाम्पल है, द टीचर सेज द गर्ल वाज लेजी। तो यहाँ पे हो जाता है द टीचर सेज, कोटेशन मार्क कॉमा की जगह पे आपका दैट हो जाता है कनेक्टिव वर्ड में, द गर्ल वाज लेजी। यहाँ पे देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेज है और यहाँ पे देखिए आपका वाज है तो वाज ही रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है द प्रिंसिपल सेज स्नेहा विल फेल। तो द प्रिंसिपल सेज दैट स्नेहा विल फेल। यहाँ पर विल का वुड क्यों नहीं हुआ, देखिए इस तरह के हम लोगों ने 2 से 3 एग्जाम्पल देखे तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए विल का वुड क्यों नहीं हुआ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे विल है तो हमको वुड लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों नहीं चेंज हुआ है, इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल सेज लिखा हुआ है, प्रिंसिपल आपका सेज लिखा हुआ है, इसलिए विल का वुड नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा लिखा होता है, कैसा लिखा होता है इसको भी समझ लेते हैं कि द प्रिंसिपल सेड, तो फिर यहाँ पे सैड होता, क्या होता, जैसे सेज की जगह पे आपका सैड होता तो फिर विल का क्या हो जाता, तो फिर विल का वुड हो जाता। लेकिन यहाँ पे सेज लिखा है इसलिए चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, वीना सेड अनुपम वर्क्स वेरी हार्ड। तो वीना सेड दैट अनुपम वर्कड वेरी हार्ड। यहाँ पे देखिए सैड लिखा हुआ है तो यहाँ पे वर्कड हो जाएगा। उसके बाद है अजीत सेड रेखा स्विम्स डेली। तो आपका हो जाएगा अजीत सेड दैट रेखा स्वम रेगुलरी। आप डेली भी लिख सकते हैं, रेगुलरी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जो यहाँ पे सही लगे वो आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि डेली मिस भी रोज़ प्रतिदिन होता है और रेगुलरी मिस भी प्रतिदिन डेली होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्वम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे सैड है। शी सैड अमन इज वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शी सैड दैट अमन वाज वर्किंग हार्ड। यहाँ पे सैड है, अगर यहाँ पे सेज होता तो चेंज नहीं होता, यहाँ पे सैड है तो इज का क्या हो गया, तो वाज हो गया। अब यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किस चीज़ को किस चीज़ में चेंज करना है। अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से देख लिया, अच्छे से याद कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो समझ लेते हैं, यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे।
तो सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखे ऊपर जो एग्जाम्पल देखे कि इसमें क्या था, सिंपल प्रेजेंट था, तो सिंपल पास्ट में हमने इसको चेंज किया। उसके बाद देखिए अगर पास्ट सिंपल है या सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट में है आपका टेंस तो आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करना है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करना है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, यानी कि नो चेंज। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट को में यानी पास्ट परफेक्ट को किसी चीज़ में नहीं चेंज करना है, यानी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप इन सब चीज़ों को जब याद कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए नाम तो चेंज होके आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक की प्रैक्टिस कर ली और वही आपका आ गया। जब आपको रूल्स पता होंगे, रेगुलेशन पता होंगे, यानी कि आपको नियम सारे पता होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। आप उनके सामने किसी भी तरह का टेंस आ जाए आप उसको फटाक से बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए चलते हैं एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। तो अजय सैड रमन रिटर्न एट नाइट, इसमें यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या है ये, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है। और इसका क्या बन जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट, यानी कि आपको लिखना होगा रमन हैड रिटर्न। क्या लिखना होगा, तो रमन हैड रिटर्न, और एट नाइट तो रहेगा। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट देनी रहेगी, ठीक है ना। और आपका हो जाता है मीना सेड, यहाँ पे समझ लेते हैं, मीना सेड कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमा, फिर मिस्टर ठाकुर कम एट नाइट, तो मीना सेड दैट मिस्टर ठाकुर हैड कम एट नाइट। इसका भी वही बनेगा, क्या बनेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद देखिए हमने इस चार्ट को समझ लिया है, अभी हम एक और चार्ट को समझेंगे, क्योंकि इस चार्ट को हम समझा चुके हैं आपको पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार से फिर समझ लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कनेक्टिव रिपोर्टिंग वर्ब, अगर देखिए आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव और नेगेटिव को जो आपका कनेक्टिव वर्ड हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, तो दैट हो जाता है। और जहाँ पे अफर्मेटिव नेगेटिव होता है वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे, और से टू को टेल में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप आ जाएं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं और दूसरे WH फैमिली के मेंबर वाले होते हैं, यानी कि WH फैमिली वाले होते हैं। तो इसमें देखिए अगर आपका इफ़ या वेदर को, यानी जहाँ पे आप इफ़ या वेदर लगाएंगे तो उसको लगाकर आप अफर्मेटिव बनाते हैं। इसमें सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें आपने इफ़ या वेदर लगाया है, क्योंकि उसमें तो लगना ही लगना है इफ़ या वेदर, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, तो उसमें सेड टू को आस्क्ड में करेंगे, से को आस्क में करेंगे और सेज को आस्क में चेंज करेंगे। और अगर WH फैमिली का मेंबर है, इस तरह कहा जाता है, तो WH लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये चार्ट भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये चार्ट तो आप लोगों के लिए है ही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर अब आपको यही चार्ट नहीं पता होगा कि किसको किस में चेंज करना होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या लगता है, कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगता है, तब आप कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बना पाएंगे, ठीक है ना।
और आपका देखिए ये टुमारो, नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, इन सब चीज़ों को आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। और जो ये चीज़ है सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल पास्ट में, पास्ट सिंपल तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट तो नो चेंज। इस तरह से आप चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आप अच्छे से टेंस, यानी आप अच्छे से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।